तो इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कैपिटल ए, और उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं दे आर A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। उन सारे एलिमेंट्स में एक अपने को इनइक्वलिटी दे रखी है कि एक का मॉड जो है वो बाकी दो के मॉड के समेशन से ज़्यादा है, और फिर पूछा है कि ए कैसा है, तो ऑर्थोगोनल सिंगुलर एंड नॉन ऑर्थोगोनल नॉन सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स का एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। देखने में छोटा है बट सोचना, मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट थिंकिंग पार्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है इसमें। तो जैसे अभी ये मैट्रिक्स दिया है, तो अब ऑर्थोगोनल का तो ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर से हम लोग इसको अगर सोचें, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे सोचें कि अज्यूम कर लें कि अगर ये सिंगुलर है कि लेट कैपिटल ए का मॉड वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ये हुआ कि हमने अज्यूम कर लिया दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम ए को सिंगुलर मैट्रिक्स अज्यूम कर लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे एजम्पशन से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है अभी समझ में आता है थोड़ी देर में। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसको हम चलो एक सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह सोच लेते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह सोच लिए, तो अब अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो फिर आप ये क्वेश्चन सोच पाएंगे, कर पाएंगे। और अगर नहीं आइडिया है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखें, से A1x प्लस A2y प्लस A3z इक्वल टू 0, फिर एक दूसरा इक्वेशन आएगा इस सिस्टम में से B1x प्लस B2y और प्लस B3z इक्वल टू 0, और फिर इसी में एक तीसरा सिस्टम आ जाएगा, दैट इज तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज C1x प्लस C2y और प्लस C3z इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन का एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। अब इस लीनियर इक्वेशन का जो डेल्टा है या जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 0 दिया हुआ है, और हमने जानबूझ के सामने 0 0 0 ही लिखे हैं, सो दैट दिस इज अवर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है हमारा होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। तो होमोजीनियस सिस्टम में अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 हो तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मामला बनता है। तो चूंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 है, तो वी कैन से दैट कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें कि एक सॉल्यूशन सेट जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है दैट इज 0 0 0, यानी एक्स वाई सबकी एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू 0 होंगी, और बाकी सेट और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ कुछ काम बनेगा। जैसे हमारी जो एक इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट वन ऑफ द सॉल्यूशन सेट, लेट वन ऑफ द सॉल्यूशन सेट, और वो है से एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, और मान लेते हैं कि इसमें ये तीनों ही वैल्यूज कैसी हैं, नॉन जीरो। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करने हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हम एक ऐसे सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हैं जिसमें कि तीनों के तीनों अननोन्स नॉन जीरो हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई उसमें बड़ा होगा कोई छोटा होगा, इस तरह से। तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कोई एक जो है वो बाकी दो से बड़ा है, मतलब एक्स नॉट है से ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें जो मैक्सिमम है वाई नॉट और जेड नॉट में उनसे ये ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा अज्यूम कर सकते थे आप, चाहे वाई नॉट को भी ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, या आप चाहें तो जेड नॉट को भी अज्यूम कर सकते हैं। अब हमने एक्स नॉट इसलिए लिया क्योंकि हमें A1 को बड़ा दिखाना है या चेक करना है कि A1 A2 A3 के मैग्नीट्यूड से रियली बड़ा होता है या क्या होता है। सो लेट अस सी। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, जो पहली इक्वेशन है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन में हम हमारे जो सॉल्यूशन सेट है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, उसको हम रख देते हैं। तो A1 एक्स नॉट हो जाना है, फिर बच्चों A2 वाई नॉट हो जाना है, और ये A3 क्या हो जाना है, जेड नॉट, और ये हो जाना है 0। ठीक है, ऐसा हो जाना है।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि चूंकि ये तो हमने देख ही लिया कि हमने सारे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ लिए हैं, तो अगर हम A1 को लिखें तो हम लिख सकते हैं A2 और Y0 और नीचे हो जाएगा X0। फिर हम लिखेंगे A3 Z0 और नीचे हो जाएगा X0। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि अभी ऊपर जाने वाला है चूंकि, तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि मॉड A1 हायर है मॉड A2 A3 के समेशन से। तो अब जरा गौर से समझते हैं कि ये कितना ट्रू है और कितना फॉल्स। तो अगर दोनों साइड हम मॉडुलस वैल्यू ले लें, तो ये जो मॉडुलस है A2 Y0 बाई X0 प्लस A3 Z0 बाई X0, ये मॉडुलस हो गया। अब ये जो मॉडुलस हो गया है, तो जैसे दो नंबर का समेशन लेते हैं फिर मॉडुलस लेते हैं, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड का एक बेसिक रूल है। तो वो रूल ये कहता है कि आप क्या करिए कि दोनों नंबर को अगर सेपरेट करेंगे तो मॉड इंडिविजुअल जो मॉडुलस होंगे उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। तो ये हम सब पढ़ते हैं मॉडुलस के बेसिक में। आप जो भी आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें ये बात ज़रूर होगी कि मॉड ऑफ A प्लस बी इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी। इसको हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होगा कि अब इसमें तो मॉड अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो ही सकते हैं, तो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि साहब मॉड A2 लिख लो और मॉड Y0 बाई X0 कर लें और फिर मॉड A3 कर दें और मॉड Z0 बाई X0 कर दें। ठीक है। तो ये आपको मॉड A1 का वैल्यू दिख रहा है विच इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। अब अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि हमने पहले अज्यूम कर रखा है कि X0 जो है वो बड़ा है इन दोनों से, या आप ऐसे और अच्छे से, थोड़ा सा ठीक नहीं बैठा, थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए इसमें जो X0 है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी के Y0 और Z0 से जो है वो ज़्यादा है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो Y0 और Z0 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। किसी का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसा एक सॉल्यूशन आ ही जाएगा। तो अब अगर X0 का मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, तो अगर आप इसको 1 लिखोगे, मतलब वैसे तो X0 का मैग्नीट्यूड हमेशा इससे ज़्यादा है, तो ये तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया ये तो। और ये भी हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी लिखें, तो अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू लिखी जाए तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी 1 है। तो इसकी जब हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे, सो दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉड A2 प्लस मॉड A3 हो जाना है बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम मॉड A1 से शुरू किए और मॉड A2 प्लस मॉड A3 पर पहुंच गए, और यही इसी से मिलता जुलता रिजल्ट हमको शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज मॉड A1 लेस देन इक्वल टू मॉड A2 प्लस मॉड A3, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन से ठीक उल्टा है बच्चों। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो इंफॉर्मेशन इसका ठीक उल्टा इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि मॉड A1 बड़ा है और मॉड A2 A3 के समेशन से, है ना। तो ये ठीक उल्टा है जैसा कि क्वेश्चन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम अगर सिंगुलर मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग जस्ट द रिवर्स रिजल्ट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है वो तो ट्रू नहीं है, तो फॉल्स है, तो अप टू डेट नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये भी निकलेगा कि हमारा जो अजम्पशन है वो भी गलत है। हमारा अजम्पशन ये था कि ये जो मैट्रिक्स है दैट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा जो अजम्पशन है वो अजम्पशन भी फिर गलत ही हो जाएगा यहाँ से। तो ये काफ़ी बढ़िया, दमदार, शानदार क्वेश्चन था। इसको सोचने के लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा आपको। तो रॉन्ग अजम्पशन है, तो जो करेक्ट आंसर है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो ऊपर देख लीजिएगा, जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा हो, दैट शैल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस पार्ट इज डन। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों। शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि जेई में, IIT जेई यानी जेई एडवांस जो आजकल होता है उसमें पूछा जा चुका है।
और ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक और से देखें। इसमें पूछ रहे हैं कि एक सेट दिया हुआ है कैपिटल बी विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसमें मेन बात यह है कि उसकी जो भी एंट्रीज हैं वो या तो 0 है या तो 1 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अब इसमें यह भी दे दिया है कि 5 है 1 और 4 एंट्रीज हैं 0, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि बी एक ऐसा, अच्छा बी में फिर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड बी सच दैट दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो एक मैट्रिक्स का सेट दिया है जिसको उन्होंने बी कहा है, और बी में क्या कह रहे हैं, अच्छा और ये भी है कि जो 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जो सेट बी है इसका मतलब हुआ ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3x3 है, जो सिमेट्रिक हैं और जिनमें क्या है कि साहब जो है 4 बार तो 0 है और 5 बार है तुम्हारा 1, ठीक है। तो ये ब्रीफ बी का इंट्रोडक्शन है। सेट बी में ऐसे मैट्रिसेस हैं। अब सेट बी में तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं जो सिमेट्रिक हो और ये सब हो 3x3 के, और 4 बार 0 5 बार 1 हो। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स ए हैं फॉर विच दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन दी है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्स हो गया, ये बी हो गया। बी देखो नल मैट्रिक्स तो है नहीं, यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ना। तो यहाँ पर जो ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, तो चूंकि ये वाला पार्ट नल मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये बच्चों एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसके यूनिक सॉल्यूशन का लॉजिक यही होता है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसा हो, नॉन जीरो। बस इतनी सी बात है। अब आपको ऐसे ए बताने हैं सच दैट उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसा हो, नॉन जीरो। तो अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन करना है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमारा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ए का, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। अब ऐसे कितने ए पॉसिबल हैं, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो अब इसको फटाफट करते हैं। तो जरा देखो भाई कि हम कैसे कर सकते हैं कि अब अगर मैट्रिक्स ए की बात हो रही है तो ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो 3x3 का बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि डायगोनल के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। कैसे, एक बार आप सोच लीजिए कि साहब डायगोनल में मान लीजिए तीनों 1 है, तो अगर डायगोनल में तीनों 1 है तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ए के करस्पॉन्डिंग ए, फिर बी के करस्पॉन्डिंग बी और सी के करस्पॉन्डिंग सी। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मैट्रिक्स की जिसमें 3 1 हो गए। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार, अच्छा चलिए ऐसा कर लेते हैं सर, तीनों 0 कर लेते हैं। तो तीनों 0 कर लिए तो ए के करस्पॉन्डिंग ए, बी के करस्पॉन्डिंग बी और सी के करस्पॉन्डिंग सी। एक ये भी हो सकता है। ये समझ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मस्ट बी सेम, क्योंकि सिमेट्री में करस्पॉन्डिंग ए आई जी और ए जे आई सेम होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि 3 1 हो गए, 3 0 हो गए। अब चलो 2 0 कर लेते हैं, 1 1 हो गया, तो ए बी सी। और एक पॉसिबिलिटी और ले सकते हो जिसमें कि क्या करो, जिसमें ऐसा कर सकते हो कि सर ऐसा कर लीजिए कि एक की जगह 2 1 ले लीजिए आप और एक ले लीजिए 0, तो फिर से ए बी सी और ए बी सी। अभी बच्चों केवल हम इसमें सिमेट्री चेक करेंगे तो देखेंगे कि कुछ पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं। देखो भाई ये तो पक्का है कि हमें 0 जो है 4 बार लेने और 1 जो है वो 5 बार लेना है। तो मिलके कुल मिलाकर अपने पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 बार लेना है 1 और 4 बार लेना है 0। तो अगर आपने यहाँ पे 3 बार 1 ले लिया तो आपके 2 1 बचे, तो आप कोई भी ए को या बी या किसी कोई, क्योंकि जो भी लिखना है आपको पेयर वाइज लिखना है, तो कोई एक पेयर 1 ले लीजिए तो 5 1 कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी 2 पेयर आपके 0 हो जाएंगे। तो ये तो ठीक बैठेगा। अब देखो ये गलत है। कैसे, 3 0 आपने ले लिए हैं बच्चों, तो आपके पास एक ही 0 बचा, लेकिन यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा वो तो पेयर वाइज ही आएगा ना, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर अगर यहाँ पर देख लें, ये ठीक बैठ जाएगा। क्यों
क्योंकि आपने 2 जीरो ले लिए तो 4 आपके पास जीरो बाकी हैं, और सॉरी 2 जीरो बाकी हैं और 4 1 बाकी हैं, तो पेयर वाइज आप कर सकते हैं। ये फिर गलत हो जाएगा। कैसे? आप 1 जीरो कैसे ले सकते हैं? फिर बचे आपके पास 3, तो 3 का क्या कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पेयर वाइज ही ना लिखना है। तो आप 3 जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 अगर जीरो कर देंगे तो फिर 1 जीरो कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास 4 मतलब 3 ही जीरो है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो अब सिमेट्री से ये पता चल गया कि साहब जो है 2 ही टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनका जो बन सकते हैं। मॉड ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए तो बहुत सेकेंडरी है, ठीक है, ये तो बन ही नहीं सकता ऐसा दो, है ना। तो अभी हम केवल बात जो कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो नॉन जीरो, उसकी चर्चा ही नहीं हुई है। अभी तो सिमेट्रिक होना चाहिए, उससे ही आपका ये जो है रिजेक्ट हो गया और 2 बच गया। अब ऐसा सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये पहला मैट्रिक्स पॉसिबल है और ये एक दूसरा मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो पहले से डिटर्मिनेंट वैल्यू एक बार देख लेते हैं और दूसरे से डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। यहाँ पर्याप्त जगह यहीं से कर लेते हैं। तो अगर पहले की डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें प्यारे बच्चों, तो पहले की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? तो पहले की डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी 1, 1 के बाद 1 माइनस सी स्क्वायर आएगा और फिर हो जाएगा माइनस ए। तो माइनस ए के बाद आ जाएगा बच्चों ए माइनस बी सी, और फिर हो जाएगा बी, और बी के बाद आ जाएगा ए सी माइनस बी, ए सी माइनस बी, है ना। तो ये जो मॉड ए की वैल्यू आई, ये वैल्यू आ जा रही है आपकी, आपको नॉन जीरो करना है, बस ये ध्यान रखें। तो अपने पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और उसके साथ साथ 2abc भी आ जाएगा। तो ये पहले से जो है वो मॉड ए का वैल्यू आ गया। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखें क्या हो रहा है। अच्छा पहले से ही निपट लेते हैं। अब पहले में क्या हुआ कि 3 तो आपने 1 ले लिए, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी एक को 1 लीजिए और बाकी 2 को तो आपको 0 ही लेना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक को 1 ले लेंगे, आइदर ए बी और सी, तो ये तो पार्ट 0 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ए को ले लिया 0, सॉरी ए को ले लिया 1 और बी और सी को ले लिया 0। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि तो 2 को 0 कर देंगे, 1 माइनस 1 0, तो बाकी 2 सिचुएशन में भी ये 0 ही आना है, क्योंकि किसी भी 2 को 0 करने पे 2 टर्म गायब हो जाएंगे, 3 में से 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगा। तो यार यहाँ से तो बात बन नहीं रही है, ये तो पूरा का पूरा कैसा हो जा रहा है, ये सिंगुलर हो जा रहा है, जबकि अपने को नॉन सिंगुलर चाहिए। तो इससे तो एक भी आंसर नहीं आएगा। अब दूसरे की बात कर लें साथ। दूसरे में क्या है, दूसरे में है 2 0 और 1 1। अब 2 0 और 1 1 में देखो चक्कर है, चक्कर ये है कि इसमें 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक बार जैसे 1 आपने किनारे लिखा, एक बार बीच में लिखें, एक बार ऊपर लिखें, है ना। तो अगर हम इसको देखें, एक बार ज़रा चेक करते हैं, सेकंड को चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। तो सेकंड में मॉड ए की वैल्यू इस सेटअप में, जिसमें सबसे कॉर्नर वाला 1 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस ए के साथ आ जाएगा ए माइनस बी सी, ए माइनस बी सी, और फिर हो जाएगा बी, तो बी के साथ हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो यहाँ से जो मॉड ए का वैल्यू आएगा दैट वुड बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी कि माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2abc आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस 2abc। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है कि एक बार आपने 1 ले रखा है और 2 ले रखे हैं 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक को आप और 0 दे सकते हैं। तो अगर आप a को 0 दे दें और b और c को 1 ले लें तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए किसी और को 0 दे दें, से b को 0 कर लें या आप c को 0 कर दें, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि a और c 1 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में a और b 1 हो जाएगा।
तो अगर आप बी को 0 कर दें या सी को 0 कर दें तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1 बच जाएगा, तो यहां से 1 1 आंसर आ जाएगा। तो ये दो अपने काम के हो गए बच्चों, ये दो अपने काम के हो गए। तो ये तो जो उसके फर्स्ट ऊपर लिखा था जिसमें कि क्या था, तीनों 1 थे ना, हाँ तीनों 1 वाला तो बेकार हो गया, वो तो सब 0 ही हो रहा है। और ये जो है ये काम का है, इसमें जो है 2 बार आपका 1 आ जा रहा है। फिर मेरी समझ से क्या होगा कि अगर आप 1 को कहीं भी लेंगे, बीच में ले लेंगे या कॉर्नर में ले लेंगे, तो भी 2 ही 2 आंसर आएंगे। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं, जो सेकंड पैटर्न है उसमें एक जरा चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पैटर्न में एक बार ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि कॉर्नर में ले लेते हैं 1 मान लो, ठीक है। फिर हमने लिख दिया ए बी, कैसा लिख रहा है, कॉर्नर में 1 ले लेते हैं, तो ए बी सी, कॉर्नर में नहीं बीच में 1 ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ये है तो मॉड ए की जरा वैल्यू देखते हैं क्या होती है। इससे भी मुझे लग रहा है 2 ही आंसर आने चाहिए, क्योंकि देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, 0 माइनस ए करोगे तो 0 माइनस बी सी आ जाएगा, और फिर प्लस बी, तो बी के साथ करोगे जब तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी, ए सी माइनस बी। तो क्या रिजल्ट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से रिजल्ट हो रहा है वैसे ही मिलता जुलता रिजल्ट आ रहा है। देखो माइनस बी स्क्वायर हो रहा है प्लस 2 ए बी सी, जैसे यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी था, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी है। तो यहाँ से भी क्या होगा कि 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जो नॉन जीरो, 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी मिली। और अगर आप 1 को सबसे कॉर्नर में रख देंगे तो भी 2 पॉसिबिलिटीज मिलनी है ना। अगर 1 को आप सबसे कॉर्नर में लिख देंगे तो भी क्या होगा, आपको 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जिसमें मॉड ए नॉन जीरो आएगा। तो एक ये हो गया, एक ऐसे सोच लो कि 1 को ऊपर रख देते हैं 0 0 ए बी सी, तो यहाँ से भी अपने पास 2 पॉसिबल ऑप्शन है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं ऐसे मैट्रिक्स के जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जो नॉन सिंगुलर है, यूनिक सॉल्यूशन देंगे, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 6। तो 6 ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो कि नॉन सिंगुलर होंगे, सिमेट्रिक होंगे, जिसमें कि 4 0 होंगे, 5 होगा 1। ये पूरा शानदार एनालिसिस हो गया, डन।